नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान BSTC 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर आप सबके लिए फाइनली दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, BSTC 2025 के ऑनलाइन फॉर्म और इसके अलावा दोस्तों इसकी यहाँ पर परीक्षा तिथि को लेकर भी अपडेट है। दोस्तों, क्या सिलेबस पैटर्न में बदलाव होगा उसको लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि इस बार एक या दो टॉपिक दोस्तों सिलेबस में नए ऐड हो सकते हैं, जैसा कि अपडेट आ रही है। सीट बढ़ोतरी को लेकर भी बात करें, क्या सीट बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी आपकी जो सीटें हैं 25,970 सीटें हैं, लगभग 26,000 सीटें हैं। तो क्या सीटें आपकी बढ़ेंगी दोस्तों, उसको लेकर भी बात करेंगे। BSTC में इस बार कट ऑफ क्या जाएगी। सबसे पहले BSTC के फॉर्म को लेकर बात कर लेते हैं। तो मार्च के दूसरे सप्ताह में आवेदन शुरू होंगे, मई जून में परीक्षा संभावित है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था आज से 6 दिन पहले कि BSTC के या DLED के जो फॉर्म हैं वो 10 दिन के अंदर शुरू हो जाएंगे मार्च में। और इसके लिए दोस्तों बोर्ड की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि जो कोटा यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उसको ही जिम्मेदारी सौंपी गई है परीक्षा कराने की एक बार फिर से। और PTT का एग्जाम भी दोस्तों यही बोर्ड कराएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य सरकार ने 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम DLED में प्रवेश परीक्षा इस साल भी जिम्मेदारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय BMOU को सौंपी है। वहीं PTT प्रवेश परीक्षा की जिम्मा भी BMOU को ही मिलने की संभावना है। अब BMOU ने PDED की नई प्रवेश प्रक्रिया तैयारी शुरू कर दी है। 10 दिन में ही PDED के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। वहीं मई जून में परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। मई के लास्ट में परीक्षा होने की पूरी संभावना है। तब तक आपकी 12th की एग्जाम भी समाप्त हो जाएंगी। जुलाई माह में शिक्षा सत्र शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि BSTC का पेपर इस बार जल्दी होगा। पिछली बार से सरकार ने पिछले साल PDED का जो जिम्मेदारी है वो भी BMOU यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इस पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गई थी। प्रदेश के 376 DLED कॉलेज हैं, जिसमें से 33 कॉलेज सरकारी हैं, बाकी के सभी प्राइवेट हैं दोस्तों, जिसमें आपकी 26,000 सीटें हैं। इस साल सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस साल नए जिले दोस्तों ऐड हुए हैं। 41 जिले हो चुके हैं। तो इन जिलों में दोस्तों आपको यहाँ पर सीट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि नए जिलों में दोस्तों कॉलेज ओपन होंगे, उनको मंजूरी मिल जाएगी। और पिछले कुछ साल से BSTC का सत्र लेट चल रहा था, लेकिन अब BSTC समय पर होगी दोस्तों। मई में पेपर होगा, तो इसीलिए अपनी तैयारी आप दोस्तों जारी रखें दोस्तों। BSTC के फॉर्म बनने के तुरंत बाद ही परीक्षा कंडक्ट हो जाए। पिछली बार जो BSTC का नोटिफिकेशन आया था वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं मई में आया था। मई में फॉर्म भरे गए थे 31/5/2024। और आपका दोस्तों जो पेपर है वो कंडक्ट करवा लिया गया था 1 महीने के अंदर ही, यानी कि दोस्तों पेपर का आयोजन बहुत जल्दी हुआ था। इस बार भी पेपर जल्दी होगा। फॉर्म भरने के 1 महीना का समय मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए, यानी कि जैसे आपके फॉर्म भर जाते हैं अप्रैल तक, तो मई में पेपर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अभी से तैयारी करनी होगी। पिछली BSTC कट ऑफ अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल, OBC, EWS और MBC इन सभी में 400 प्लस कट ऑफ गई थी, 420 प्लस। यानी कि कट ऑफ इस बार भी हाई रहेगी, क्योंकि BSTC की तैयारी करने वाले छात्र ज़्यादा हैं। तो एक तो आपको BSTC की दोस्तों तैयारी अभी से करनी होगी। अब थोड़ा मैं सिलेबस आपको समझा देता हूँ, सिलेबस क्या क्या आएगा। टोटल 200 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे दोस्तों, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 200 क्वेश्चन 600 नंबर के हैं। अब 600 नंबर का डिवाइडेशन कर लेते हैं, तो देखिए 150 नंबर की तो इसमें रीजनिंग आएगी। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 × 3 यानी कि 150। राजस्थान GK के 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 150, 300 नंबर ये हो गए। 300 नंबर की शिक्षण अभिरुचि आएगी दोस्तों, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, यानी कि 450। इसके बाद अंग्रेजी कॉमन रहती है दोस्तों, 20 क्वेश्चन 60 अंक के, तो 60 अंक ये हो गए, यानी कि दोस्तों इसके बाद संस्कृत और हिंदी में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको लेना होगा। तो अगर जैसे कि आप अंग्रेजी तो कंपलसरी है, अंग्रेजी के साथ आप संस्कृत ले सकते हैं, अंग्रेजी के साथ हिंदी ले सकते हैं। तो 60 + 90 यानी कि 150 ये हो गए, यानी कि टोटल 450 ये आपके 3 सब्जेक्ट के। और इसके बाद लैंग्वेज के दोस्तों 150, यानी कि 600 नंबर का आपका सिलेबस आएगा। 600 नंबर में से 450 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना आपको मेहनत करनी होगी। 600 में से 450 नंबर लाने वालों को ही फर्स्ट चॉइस मिल पाएगी फर्स्ट लिस्ट में, क्योंकि कंपटीशन BSTC में हर साल बढ़ रहा है। सिलेबस थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1-2 टॉपिक चेंज हो सकते हैं, तो दोस्तों वो आप बाद में लास्ट में भी तैयारी कर सकते हो। ये नहीं है कि आप एक या दो टॉपिक की वजह से पूरी तैयारी को रोक रखें कि नया सिलेबस आएगा तभी पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। देखिए सिलेबस BSTC का भी 5 साल से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वही सिलेबस आ रहा है बार बार। तो आप देखिए इसके हिसाब से ही तैयारी करें। 1-2 टॉपिक अगर ऊपर नीचे होंगे तो आप बाद में भी उसकी तैयारी कर पाओगे। तो यहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक के ऊपर इसके बाद GK, पूरी राजस्थान की GK आती है। कल्चर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल्चर और ज्योग्राफी में से। राजस्थान के इतिहास में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान इतिहास में ज़्यादा आप दिमाग ना लगाएं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आपको वही चीज़ पढ़नी है जो ज़्यादा पूछी जाती है। तो कल्चर में से और ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद शिक्षण अभिरुचि आपको पता ही है दोस्तों, ये मूल्यांकन वगैरह है। और इसके बाद अंग्रेजी आपकी दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके 60 अंक के।
इसके बाद संसद, अगर आप संसद मीडियम है तो संसद ले सकते हैं, हिंदी मीडियम तो हिंदी ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपने हिंदी लिया है तो हिंदी के दोस्तों आपको 30% देखने को मिलेंगे, और अगर संसद है तो संसद के। तो ये सिलेबस है दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तभी आप बीएसटीसी में सफल हो पाओगे। बीएसटीसी का पेपर जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है दोस्तों, बीएसटीसी पिछले 5 साल से अपडेट कर रहा हूँ आपको, मई में परीक्षा हो जाएगी। तो जून का भी वेट ना करें, मई में ही परीक्षा होगी दोस्तों बीएसटीसी की। 12th बोर्ड की एग्ज़ाम इसी महीने में समाप्त हो जाएंगी। तो 12th वाले विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे। इसमें आप अपना 12th का जो एडमिट कार्ड है उसके माध्यम से आपके फॉर्म आप भर सकते हो। तो एडमिट कार्ड तो जारी हो चुके हैं 12th के, उसी से आपका फॉर्म भर जाएगा प्रूफ के तौर पर कि आप 12th में स्टडी कर रहे हो। 12th में आपकी 50% भी होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी में 50% होनी चाहिए, बाकी सभी कैटेगरी में 45% होनी चाहिए, तभी आप बीएसटीसी के एलिजिबल रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप बीएसटीसी का फॉर्म तो भर देते हो लेकिन बाद में आपका नंबर भी आ जाता है, लेकिन 12th में परसेंटेज कम रह जाती है, तो बीएसटीसी में आप दोस्तों सफल नहीं माने जाओगे। इसीलिए बीएसटीसी में 45% भी होना जरूरी है, और जनरल से 50%। दोस्तों तैयारी करें, बीएसटीसी में अभी 26 या सीटें हैं, अगर सीटें बढ़ेंगी तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 5 से 7 हज़ार फॉर्म, 5 से 7 लाख फॉर्म आपकी जगह कंपलसरी भरे जाएंगे, या 6 लाख हो सकते हैं, लेकिन इसके बीच में फॉर्म आएंगे। तो कंपटीशन आप सोच सकते हैं 26 या सीट पर 5 से 7 लाख फॉर्म आएंगे। पिछली बार भी 6 लाख से ऊपर फॉर्म थे, इस बार भी इतने ही फॉर्म आएंगे बीएसटीसी के।